हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की पार्ट नंबर 2 कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ इमेजेस देख रहे हैं। ठीक है, तो इन इमेज में इस तरीके की शेप्स हम देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ कुछ शेप मैंने आपको दिखा रखी है। ये शेप्स आपको अक्सर कैमरे वगैरह में देखने को मिलती हैं। ठीक है, हमारे घर में अगर कोई किसी की आई साइड वीक है तो उस पर आप ग्लासेस वगैरह देखते हैं तो उसको कुछ इस तरीके की शेप में आपको ग्लासेस लगे हुए मिलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कहलाते हैं? लेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लेंस कहलाते हैं। तो हम आज इसी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं जो हमारा टॉपिक है स्फेरिकल लेंसेज। तो बेसिकली स्फेरिकल लेंस किसे कहते हैं? इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, बाउंडेड बाय टू सर्फेसेस। इसके अंदर कितनी सर्फेसेस हैं? टू सर्फेसेस। एक दोनों साइड से अगर हम देखें तो हमारा जो ग्लासेस होते हैं, जो चश्मे होते हैं, दोनों तरफ सर्फेसेस होती हैं। तो ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सर्फेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल। अब इसमें या तो दोनों सरफेस स्फेरिकल हो सकती है या एक सरफेस स्फेरिकल होगी, तो हमारा ये क्या कहलाएगा? लेंस कहलाएगा। तो शर्त क्या है कि दोनों सरफेस स्फेरिकल हो या कम से कम एक सरफेस स्फेरिकल हो, तो वो हमारा स्फेरिकल लेंस कहलाएगा। अदरवाइज वो हमारा ग्लास स्लैब कहलाएगा। ठीक है, अब ये जो स्फेरिकल लेंसेज होते हैं हमारे पास, ये लेंस हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला हम देख रहे हैं कॉन्केव लेंस और दूसरा हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं? ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल फॉर्म ए लेंस। अब ये दो टाइप के हमारे पास कौन कौन से हैं? कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। अब हम यहाँ पर काफ़ी सारे डायग्राम देख सकते हैं। तो जितने भी टाइप हमारे दिखाई दे रहे हैं ये किसके हैं? बेसिकली स्फेरिकल लेंसेज के हैं। तो स्फेरिकल लेंस में हम सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब हम कैसे पहचानेंगे ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है? तो कॉन्वेक्स लेंस में हम क्या देते हैं? अगर आप टच करके किसी लेंस को देखें तो ये बीच से थोड़ा सा उभरा हुआ रहेगा और कॉर्नर से थोड़ा सा दबा हुआ रहेगा। ठीक है, बल्जिंग रहेगा। ठीक है, ये लेंस में हैव टू स्फेरिकल सरफेसेस बल्जिंग आउटवर्ड। ठीक है, ये बाहर की तरफ निकला हुआ रहेगा। तो इसमें दो सरफेसेस होंगी, बल्जिंग आउटवर्ड होगी, मिडिल से अगर आप देखें बाहर की तरफ निकला हुआ होगा। सच ए लेंस इज कॉल्ड डबल कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं? डबल कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। बेसिकली हमारी क्लास के अंदर डबल कॉन्वेक्स लेंस ही है। इट इज़ ए सिंपल कार्ड कॉन्वेक्स लेंस। इसे सिंपली हम क्या कह लेते हैं? कॉन्वेक्स लेंस भी कह सकते हैं। इट इज़ ए थिकर एट मिडल, बीच वाली साइड में थोड़ा मोटा सा होता है एज कम्पेयर टू द एजेस। एक किनारों से अगर हम देखें तो बीच वाले में ज़्यादा मोटा रहेगा। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस भी कहलाता है। क्या कहलाता है? क्योंकि लाइट को ये कन्वर्ज करता है। जब भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट कॉन्वेक्स लेंस से जाती है तो ये इसको कन्वर्ज कर देता है फोकस पे, इसलिए हम इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। एंड इट इज़ कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, ये एक पॉइंट पर उसको क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है, इसीलिए हम इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं जितने भी बल्जिंग हुए हुए लेंस है, बीच से थोड़े से मोटे हुए हैं और साइड से पतले हैं, तो ये लेंस हमारे क्या कहलाते हैं? कॉन्वेक्स लेंस कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम जो पढ़ते हैं वो हमें कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस जस्ट इसका अपोजिट होगा, बीच से पतला होगा और साइडों से मोटा होगा। ये डबल कॉन्वेक्स लेंस इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस कर्व्ड इनवर्ड। अंदर की तरफ इनवर्ड जो होंगी ये कर्व्ड होंगी। इट इज थिकर एट द एजेस एट द मिडिल। मिडिल पे पतला है, थिनर जो होगा कहाँ पर होगा? बाहर कॉर्नर साइड पर होगा। ठीक है, तो सच लेंस डाइवर्ज रे ऑफ लाइट एंड कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। अब यहाँ पर जब लाइट आकर गिरती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब भी कॉन्केव लेंस पर आती है तो ये इसको क्या कर देता है? डाइवर्ज कर देता है। क्या कर देता है? डाइवर्ज कर देता है। ए डबल कॉन्केव लेंस इज सिंपली कॉल्ड कॉन्केव लेंस। तो जब भी डबल कॉन्केव लेंस हम देखेंगे तो हम उसकी जगह क्या लिखा हुआ देखेंगे? खाली कॉन्केव लेंस लिखा हुआ देखेंगे, डबल कॉन्केव की जगह। ठीक है, तो अगर यहाँ पर डायग्राम देखें तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है जो डाइवर्ज हो रही है। क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है। मगर अगर हम दूसरी तरफ से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा ये फोकस से आ रही है। फोकस किधर की साइड है? लेफ्ट साइड में, लेंस के लेफ्ट साइड में फोकस है। तो हमें अपियर हो रहा है कि वो लाइट कहाँ से आ रही है, हमें ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है। तो ये लेंस हमारा कैसा है? कॉन्केव लेंस। अगर यहाँ उसकी कुछ इमेज देखना चाहें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कॉन्केव लेंस में अगर हम देखें तो ये कॉर्नर से कैसा है? मोटा सा है और बीच में मिडिल में कैसा है? पतला सा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद रखेंगे, हम उसे देखकर भी पहचान सकते हैं कि कॉन्केव लेंस कौन सा कहलाता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंस से रिलेटेड कुछ हमारी टर्म्स हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर यहाँ पर आप डायग्राम देख पा रहे हो तो मैंने दो लेंसेज बनवाए हैं, एक कॉन्केव लेंस है और एक कॉन्वेक्स लेंस है। तो अगर आप कॉन्वेक्स लेंस देखें तो कॉन्वेक्स लेंस बेसिकली दो स्फीयर से मिलकर बना है। ठीक है, दो स्फीयर से मिलकर बना है। तो दो स्फीयर से मिलकर बना है क्योंकि हर स्फीयर के पास क्या होता है? एक सेंटर होता है। तो इसलिए कॉन्वेक्स लेंस के पास भी और कॉन्केव लेंस के पास भी कितने सेंटर हैं? दो सेंटर हैं। तो सेंटर नंबर 1 और सेंटर नंबर 2, यानी आप सी जो लिखा हुआ देख रहे हैं इसे कहते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जिस स्फीयर का ये पार्ट है, दो स्फीयर का पार्ट है, दोनों स्फीयर के क्या देख पा रहे हैं हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो C1 हम देख पा रहे हैं,
ये जो R1 देख पा रहे हैं, इसकी क्या है, रेडियस है, क्योंकि हर स्फीयर की क्या होगी, एक रेडियस होगी, तो वही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है, ठीक है। तो बेसिकली स्फीयर की सरफेस से जो डिस्टेंस, सेंटर से स्फीयर की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब जो लेंस हमने बनाया है, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, उसका जो मिडिल पॉइंट है उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहलाता है वो, ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। तो जब हम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला के एक लाइन खींचते हैं, किस किस को, ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाकर जो लाइन खींचते हैं उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ द कर्वेचर ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो चाहे दोनों दो, क्योंकि हमें लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, तो चाहे तो आप उसे ऑप्टिकल सेंटर से मिला के खींच सकते हैं या दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाकर भी आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप कॉनकेव में भी ऐसा कर सकते हैं और कॉन्वेक्स में भी ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ऑप्टिकल सेंटर। तो मिडिल पॉइंट कहलाता है, जो हमारा लेंस है उसका जो मिडिल पॉइंट है उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर पॉइंट है, उसी को क्या कहते हैं, बेसिकली ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। द डायरेक्शन ऑफ ऑल लाइट रेज विच पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर रिमेन अनचेंज्ड। जब भी कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता, वो ना तो मुड़ती है बल्कि जिस रास्ते से जाती है सीधी आगे चली जाती है। द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे विच पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर रिमेन अनचेंज्ड। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो मैंने भी आपसे बात करी, जिस स्फीयर का ये हमारा लेंस पार्ट होता है उसी को उसका क्या कहते हैं, सेंटर कहलाता है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं उस कर्वेचर का सेंटर। ये लेंस हैज 2 स्फेरिकल सरफेसेस। कितनी सरफेसेस है, हमने भी बात करी, 2 सरफेसेस से मिलकर बना है। ईच ऑफ दी सरफेस फॉर्म ए पार्ट ऑफ स्फीयर। ये दोनों के दोनों क्या होती है, स्फीयर का पार्ट होती है। द सेंटर ऑफ दीज स्फीयर आर कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। जो जिस स्फीयर का ये पार्ट है उसी का सेंटर क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए लेंस इज यूजली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर सी। ठीक है, हम उसे कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंस देयर आर 2 सेंटर्स ऑफ कर्वेचर वी मे रिप्रेजेंट देम बाय एज C1 एंड C2। क्योंकि हमारे पास, क्योंकि 2 स्फीयर से मिलकर बना है तो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 हैं, इसलिए पहले वाले को हम C1 कहते हैं और दूसरे वाले को C2 कहते हैं। कहीं कहीं पर हमें C और C' भी लिखा हुआ मिलता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अपर्चर की बात करते हैं। तो द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ द स्फेरिकल लेंस इज called its aperture. Lens whose aperture is much smaller than its radius of the curvature are called the thin lens with small aperture. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या कहलाता है, ये अपर्चर है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये लेंस है, लेंस का जो हमने स्ट्रेट लाइन खींच रखी है ये क्या कहलाता है, लीनियर अपर्चर कहलाता है। क्या कहलाता है ये, लीनियर अपर्चर कहलाता है। अगर हम सेकंड वाले को देखें तो यहाँ पर हमने A/2 लिख रखा है, ये जो एंगल हमारा A/2 ये हमारा कहलाता है एंगुलर अपर्चर। तो इस तरीके से हम लीनियर अपर्चर और एंगुलर अपर्चर की बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं फोकस। तो फोकस के बारे में हम लोग पढ़ रखा है कि जब भी कोई रे पैरेलल रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज कॉनकेव या कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस से जाती हैं तो वो या तो फोकस पर जाती हैं या जाती हुई हमें फील होती हैं। तो वो पॉइंट जहाँ वो जाकर मिलती हैं, कन्वर्ज होती हैं या डाइवर्ज होती हैं, जिस पॉइंट से वो डाइवर्ज हो रही हो या कन्वर्ज होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, फोकस। फोकल पॉइंट of the lens is the position on the principal axis where all light rays that runs parallel to the principal axis through the lens converge at a point। तो जब भी हम फोकस किसे कहेंगे, फोकस और फोकल पॉइंट of the lens is the position on the principal axis where all light rays that runs parallel to the principal axis through the lens converge। तो जिस पॉइंट पे लाइट पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज होती है उसी पॉइंट को उसका क्या कहते हैं, उसी लेंस का क्या कहलाते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल आप लोग करते हैं बेसिकली। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी हमारे पास ग्लासेस होते हैं या आप अपने जो चश्मा वगैरह यूज़ करते हैं या मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह आप यूज़ करते हैं, तो जब भी सन रेज आती हैं तो आप क्या देखते हैं, उन सन रेज को आप किसी पॉइंट पे फोकस कर देते हैं। और आप कागज़ वगैरह को बर्न करते थे बचपन में, तो बेसिकली जिस पॉइंट पे वो फोकस हो रही हैं, सन की रेज जिस पॉइंट पे फोकस कर रही हैं वही उस मैग्नीफाइंग ग्लासेस का क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। सिंस लाइट कैन पास थ्रू द लेंस आइदर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, देयर इज ए फोकल पॉइंट ऑन ईच साइड ऑफ द लेंस। तो इसलिए दोनों तरफ लेंस के क्या होते हैं, फोकल पॉइंट होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने फोकल पॉइंट बना रखा है। तो अगर आप देखिए कॉन्वेक्स का फोकल पॉइंट राइट साइड में है, अगर लेफ्ट से रेज आ रही है तो राइट साइड में है, जबकि कॉनकेव जो लेंस है हमारा उसका फोकल पॉइंट जो है हमारा वो कहाँ है, वो लेफ्ट साइड में ही है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे।
उसके बाद उसकी कुछ है हमारे फोकल लेंथ। तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। द फोकल लेंथ एफ इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकल पॉइंट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा कन्वर्जिंग लेंस है, तो उसमें फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस थ्योरी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या आपको अगर वीडियो पसंद आई